हेलो हेलो हेलो, जय राम जी की सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होने वाली मेरी दूसरी यूट्यूब वीडियो। पहली अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, मेरी यूट्यूब वीडियो देखो क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो अभी लगी थी प्यूमा पे बहुत बम्पर सेल, वो थी ब्लैक फ्राइडे सेल। तो मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया, तो चलो साथ में मिलके खोलते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ, पता है हमेशा ऐसा होता था कि मेरे कुरियर आते हैं और मैं बस वेट नहीं कर पाती थी, बस जल्दी से खोलो। बट इस बार मैंने बहुत ही आराम से वेट करा है कि भाई धीरे धीरे करके कुरियर आए तो मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी अपने साथ दिखाऊं कि क्या क्या लिया है मैंने। तो चलो साथ में मिलके खोलना चालू करते हैं। मैं दिखाती हूँ कितने सारे बॉक्सेस हैं। ये सब, ये नीचे वाला बॉक्स प्यूमा का नहीं है बट ठीक है, मैं दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। तो ये सारा सामान है, चलो साथ में मिलके खोलते हैं। आई एम एक्साइटेड। देखो, तो मैं ना कोई चीटिंग नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास आया था ना, मैं उससे ही अनबॉक्सिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आए थे ये वाले शूज़। और इफ़ यू वांट प्राइसिंग तो वैसे मैं प्राइस बता भी सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं है सच। बट मेरे को बहुत डिस्काउंट पड़ा था, ये मैं आपको एंड में बता दी हूँ कि कितना डिस्काउंट मेरे को पड़ा था। देखो, हम खोल रहे हैं दिस इज द फर्स्ट शूज गाइज। देखो देखो कितना क्यूट है। देखो मैं सही से दिखाती हूँ, पहली बार है ना, थोड़ा बहुत तो ये देखो। ये इसलिए लगा है क्योंकि मैंने अभी तक खोला नहीं है, ट्राई नहीं करा है। मैं आप सबका वेट कर रही थी कि मैं सबको वीडियो साथ में दिखाऊंगी। तो देखो, लग रहा है ना सुंदर। मास्टरपीस हमारा एंड के लिए है क्योंकि वो आया भी एंड में ही है, तो ठीक है हम उसे सबसे एंड में दिखाएंगे। बट दिस इज द फर्स्ट शूज जो मैंने लिया है। अब शूज के बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज आई है वो है ये टी शर्ट। और देखो मैंने इसको नहीं खोला है यार, तो हम साथ में खोलते हैं। पता है इसका साइज ना एल ही था, मतलब मेरे को चाहिए एम था, एम नहीं था, तो मैंने सोचा सेल लगी है भाई, बड़ा भी पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास पर्पल कलर था नहीं आज तक किसी भी टी शर्ट में। ब्लैक में मेरा साइज अवेलेबल था, व्हाइट में मेरा साइज अवेलेबल नहीं था, मुझे व्हाइट चाहिए था। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैंने मंगाया ये पर्पल। अब इस टी शर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज सो बेसिक एंड प्लेन। इस पे बस एक लोगो बना है प्यूमा का और उस पर लिखा है प्यूमा स्पोर्ट्स। एक शेर है, ये शेर का बच्चा मतलब जो उनका लोगो है यार। हाँ, तो एक टाइगर है क्यूटू सा। और ये टी शर्ट मैंने मंगाई है और ये मेरे को लग भी नहीं रहा है कि बहुत बड़ी है क्योंकि मेरा साइज भी तो बहुत बड़ा हो गया है ना। हाँ, तो दिस इज द सेकेंड आइटम। ये टी शर्ट मैंने मंगाई है, मेरे को तो प्यारी लग रही है, कभी पहनूंगी तो दिखा दूंगी, इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे आइटम पे। तो तीसरा आइटम है हमारा ये कैप। देखो ये ब्लैक वाली, वैसे तो मैं कैप पहनती नहीं हूँ, मतलब ठीक है मेरे को अभी अभी शौक चढ़ा है, तो मैंने एक लोकल दुकान से एक कैप ली थी। अभी मेरी पहली परचेज थी, वो थी सिर्फ 150 रुपये की। बट उसकी फिट भी अच्छी थी, बट उसमें ना ऐसा रेशा रेशा सा दिखता था, तो वो मेरे को नहीं पसंद था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कैप पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मैंने मंगाई प्यूमा से कैप। ये वाली कैप का फिट मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसका रिटर्न डाल दिया है। मैं इसको ट्राई भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे कॉटराइज किया है, इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा सा है, देख रहे हो, दिख रहा है, बहुत प्यारा था। बट ठीक है मेरे पे नहीं अच्छी लग रही है कैप, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और हमने इसका रिटर्न भी डाल दिया है। फिर हमारे पास एक और कैप जो मेरे को लगी बहुत ही क्यूट मेरे पे। अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, देखना आप भी बोलोगे कि बहुत क्यूट लग रही है श्रुति। सी, ओह शिट। अब देखो गाइस, अब देखो अप्रिशिएट द कैप। लग रही है ना प्यारी, मेरे को भी लग रही है। वैसे तो मैं कैप ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट ठीक है कभी कभी के लिए अच्छी लगती है यार, तो मैं पहनना चालू करूँगी कैप। ओ मेरे बाल। तो ये है वो दूसरी कैप, बेज कलर की। मेरे को बेज कलर बहुत ही पसंद है और इसलिए मैंने ये बेज कलर की कैप मंगाई है। ब्लैक कलर की तो वो वाली है ही, तो बस दूसरी हो गई बेज कलर की। क्यूट है ना। और अब हमारे पास आती है फाइनल चीज़ हमारी, जो कि है सबसे सुंदर। थोड़ा कैमरा स्टेबल कर देता है। देखो वो लास्ट आइटम है इस पूरी चीज़ों का, बट वो बेस्ट है, वो सबसे महंगा भी है, ठीक है। तो वो है हमारे ये वाले शूज़। देखो एक तो ना मैंने आज तक कभी ऐसा कलर पहना नहीं है, ना ही मैंने पर्पल पहना है। बट मैं अब सोच रही हूँ कि जिंदगी में कब तक ब्लैक एंड व्हाइट से मेरा काम चलेगा, कुछ कलर्स भी तो लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे ना।
तो मैंने मंगाए ये वाले जूते। एक मिनट में इसका नाम पढ़ लेती हूँ अगर मुझे मिल पाया तो। इसका जो स्टाइल है वो है सुपर टीम नंबर 14 और ये स्नीकर्स है जो कि थोड़े शायद है कि लिमिटेड एडिशन वाले टाइप से है, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता है, मतलब ठीक है। तो ये रहे वो, जब मैं खोल रहा है। कैन यू गेस द कलर? कैन यू चलो मैं ही बता देती हूँ। ब्लू के साथ दिस इज द शूज गाइस। ये स्वेड में है, इसके पीछे 14 लिखा है, पता है, बहुत प्यारा है ना। ये देखो मेरा जूता, है ना क्यूट, है ना क्यूट। और ये स्वेड में है। बस यार यहाँ पर ना यही दिक्कत है, आप स्वेड पहन के ना, मेरे पास एक नाइकी के शूज थे जो मेरी पहली ऐसा महंगी परचेज थी, वो मैंने स्वेड लिया था भाई। उसका कलर अगर आप देख लोगे ना अभी जो है धुल के इतना टट्टी हो चुका है ना, क्यों मैच ही नहीं करता है। वो कोई कह ही नहीं सकता कि वो नाइकी का जूता है, वो भी वही कलर, पर्पल कलर, लाइलैक कलर टाइप्स लिया था मैंने, और वो एकदम ही घिस घिस के बहुत ही गंदा कलर हो चुका है, मतलब उसमें कलर ही नहीं बचा है। तो बस स्वेड ऐसे है कि भाई शो के लिए पहनो और बस उतार दो। देखो बाकी सब तो ठीक है, बट मैं एक चीज भूल गई थी, प्राइसिंग तो मैं बताना ही भूल गई हूँ। देखो जो मेरे ये ऑरेंज वाली शूज है ना, इसकी खुद की MRP है 10,000 रुपये, और जब तक कोई सेल नहीं लगी थी इसकी MRP 10,000 रुपये ही थी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे जो भी इनकी MRP थी ना, उस पर 30% ऑफ था पहले तो, और उस 30% ऑफ के बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उस पर 10% ऑफ है। और थोड़े बहुत कोड्स थे जैसे कि BF30, BF10, तो उससे भी हजार रुपये माइनस हो गए थे, गुरु 10, ठीक है। तो ये सब करने के बाद इसकी अकेले की प्राइसिंग थी 10,000 रुपये, और मुझे जो ये 2 जूते, 2 कैप और 1 टी-शर्ट मिली है वो मुझे मिले हैं 9,400 समथिंग रुपीज़ में। तो हाँ 30% तो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगा है, 10% और वो आपका ऑनलाइन पेमेंट पे लगा है, और फिर थोड़े थोड़े चुटर पुटर आपका कूपन से लग गया है। और अभी भी ब्लैक फ्राइडे सेल तो निकल चुकी है, मैं लेट हो गई हूँ, सॉरी गाइज, बट हाँ अभी भी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, और ये ऑलमोस्ट उतने ही प्राइसिंग की बैठेंगे, मतलब थोड़ा बहुत 1,000-2,000 का अंतर होगा, ज्यादा नहीं है। अगर आपको भी कुछ मंगाना है तो आप प्यूमा से अभी जाके मंगा सकते हो, एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, बहुत सब कुछ डिस्काउंट पर ही है। तो हाँ जाओ और डिस्काउंट से अच्छे से मंगाओ। ये लास्ट डब्बा था ना, दैट इज फ्रॉम टाटा क्लिक लग्जरी। मैंने लिया है गैस का एक वॉलेट जो कि मैं खोल चुकी हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट कबाड़ एंड कबाड़। ये रहा वो गैस का डब्बा, इफ यू कैन सी। तो मैंने गैस से मंगाया है ये वाला वॉलेट, दिस इज द वॉलेट गाइस। देखो पहली बात ना, मेरे को ऐसे लंबे वॉलेट पसंद तो नहीं है, मतलब आई लाइक द वन जो इसके हाफ साइज के होते हैं, वो खुलते हैं, समझ गए ना आप। बट इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपका फ़ोन आ सकता है। मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मेरे पास ये सभी इधर कार्ड्स, इधर भी कार्ड्स, बीच में आप एक जिप मिली आपको, इसमें आप कॉइन रख सकते हो, ठीक है, पैसे है नहीं मत देखो, मगर इसमें आप फ़ोन रख सकते हो। बेस्ट पार्ट इज कि ये देखो इतना बड़ा फ़ोन है, और ये हम इसके अंदर घुसाते हैं, मतलब आ जाना चाहिए, बंद भी हो जाना चाहिए आई गेस। नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ तो बिना कवर के तो आपका फोन आ ही सकता है आराम से, मतलब थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, जितनी मेरे को लगी उससे ज़्यादा नहीं। तो बस यही सब था मेरी रीसेंट शॉपिंग। अगर मैं और कोई भी शॉपिंग करूंगी तो आई विल शेयर विद यू, तो ये वीडियो देखना, फिर मेरे को बताना कैसी लगी, तो फिर हम आगे ऐसी और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।